अस्सलाम वालेकुम। रेडियो चुनार 90.4 FM पर मैं हूँ आरजे समानिया। एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। जी हाँ, और हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ नॉर्थ कश्मीर बारामूला के नारवा वैली से एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ से हमारे साथ आज हमारे मेहमान जुड़े हैं आज के। जी हाँ, आप यूँ तो उनको कल्चरल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, PhD स्कॉलर भी है एंड लोग ज़्यादातर उनको नारवा वाला से जानते हैं। जी हाँ, उनका नाम मंजूर अहमद रतर है। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैडम फॉर होस्टिंग मी हियर एंड फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सर। वेल, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपके हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। मैम, मेरा नाम मंजूर अहमद रतर है जी, और मैं बिलोंग करता हूँ एक सोसाइटी से, बारामूला वेस्ट में आता ही है नारवा जी, जो सम 20 to 25 विलेज से पूरा एक एमलगम है। तो इस एरिया में एक गांव है, छोटा सा खूबसूरत गांव है जिसका नाम मालपुरा है जी। तो इस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। सच में डिस्ट्रिक्ट बारामूला से ही जी हूँ मैं। राइट। एंड अगर हम बात करें आपकी एजुकेशन की, प्रेजेंटली आप अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें बताएं कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ पर अभी रिसर्च कर रहे हैं। मैडम, मेरा जो रिसर्च जो एरिया है पार्टीशन पैन एंड पैथस ऑफ वीमेन। राइट। तो फीमेल्स पे जो एट्रॉसिटीज़ हो गई थी 1947 में, जो जब पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पे जो एट्रॉसिटीज़ हुई, जो रेप्स, मर्डर्स, एब्डक्शंस, मोलेस्टेशन जो हुआ था फीमेल्स पे, लिटरेचर की ऐनक अगर हम पहने तो हम इसको बोल सकते हैं कि फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडी कर रहा हूँ जी। तो दूसरी तरफ से देखा जाए तो मैं कंपैरेटिव स्टडी विद हिस्ट्री भी करता हूँ। इसके हेल्प से मुझे मौका मिला आने वाले कल में, जब मैंने रिसर्च को आगे चलता रहा मेरा रिसर्च, तो मुझे हिस्ट्री में भी फिर मुझे पीजी करना पड़ा जी। और इसके साथ साथ मेरा जो कंसर्न सब्जेक्ट जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, तो लिटरेचर में ही मैं अपने जो लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ, लोगों तक मैं अपने जो आइडिया जो शेयर कर रहा हूँ जी। राइट। यहाँ पर अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ कि मंजूर अहमद रतर जो है जी, आपको बता दें वो नारवा स्कूल जो है वहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं एंड साथ ही साथ नारवा लिटरेरी सोसाइटी भी चलाते हैं जी। मैम, वहाँ पे एक स्कूल है मिल्लत इस्लामिया स्कूल मालपुरा के नाम से जी, जहाँ पे मैं एज प्रिंसिपल काम करता हूँ। और जहाँ पे मुझे वहाँ पे मौका मिला एक्चुअली कि अपने सोसाइटी में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो साइकोलॉजी है वो समझना, और अपने जो भी मैंने आज तक पढ़ाई में जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी मैंने सीखा, समझा और जाना, वो मैं वहाँ पे अप्लाई करता हूँ। और माशाल्लाह मेरे जो चेयरमैन साहब हैं वो फुल टाइम मुझे किसी भी काम में वो अड़चन नहीं आते, वो रास्ते का रोड़ा नहीं बनते काम में। तो जब भी मैंने कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में, चाहे वो भले उसका फेलियर ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी मुझे वो कहीं पे भी रोकते नहीं हैं। और आज तक माशाल्लाह जितने भी जो सेशंस हुए, जो शोज़ हुए या रोड शोज़ हुए या वहाँ पे सेमिनार्स, डिबेट्स, डिस्कशंस हुई, या बाकी जितने भी जो आइकॉन्स है वो मैं लाता हूँ उनको वहाँ पे अपने स्कूल में बच्चों के साथ इंटरेक्ट कराता हूँ। तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है मेरी सोसाइटी पे जी उसका। तो दूसरी बात, आपने नारवा लिटरेरी सोसाइटी के बारे में बात की। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। मैं अपने लेवल पे कुछ अपनी सोसाइटी को कुछ देना चाहता था। तो मेरा एक मानना है कि मरने के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ जिंदा रखे, दैट्स लिटरेचर, आर्ट जी। तो मैं ज़ाती तौर पे एक राइटर भी हूँ जी, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसको फिल्मिंग भी करता हूँ। फिल्म मेकिंग भी मेरा एक पैशन है जी। तो जो स्टोरीज़ मुझे लगी बाय द पैसेज ऑफ टाइम, नारवा लिटरेरी सोसाइटी के बैनर के नीचे जो भी मुझे स्टोरीज़ लगी, जिनको मुझे सोसाइटी तक पहुंचाना है, जिनको मुझे लोगों तक उनको प्रोजेक्ट करना है, तो मैं खुद ही फिल्मिंग करता हूँ। हाँ, इसमें एक नाम बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। शोएब अशरफ के नाम से एक मेरा अजीज़ है जी, वो मुझे ऑल टाइम वो अवेलेबल रहते इस चीज़ के लिए। और हम लोग गाँव जाके स्टोरीज़ करते हैं। उसके बाद मेरे वहाँ पे सच देखा जाए तो कल्चरल एस्पेक्ट देखा जाए या हिस्टोरिकल स्टडी की जाए, आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा जाए तो रिच मटेरियल है मेरी सोसाइटी में, लेकिन उसको टैप करते आना चाहिए बंदे को। कहते हैं ना, वो एक टारगेट, अगर यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट करना है उस चीज़ को, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ तक करते आना चाहिए। समझो, अब ये समझो कि वो मुझे मतलब वो समझ गया मैं कैसे प्रोजेक्ट करना है। तो शुरुआत में बहुत सारी अड़चनें आ गई, तो लोग इस तरह का, आपको तो मालूम है कश्मीर में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें जो है पसंद नहीं करते हैं। जैसे शायरों की बात करता हूँ
जितने भी जो शोरा हजरात थे मेरे सोसाइटी में, दाएं बाएं जितने भी थे, उनमें से एक आध 2 किताबें भी पब्लिश हो गई। राइट। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ माई सोसाइटी इज़ दैट ए पर्सन इज़ मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री वगैरह वगैरह जो भी है वहाँ पे, लेकिन दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए पर्सन हु इज़ फ्रॉम द आर्ट बैकग्राउंड। राइट। बिल्कुल, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं सोसाइटी को। इस तरह से भी देखा जाए तो मैं अपने कंसर्न सब्जेक्ट की ही खिदमत कर रहा हूँ, और ये ज़रिया बना मुझे समाज तक अपनी बात कहने का, और अपने समाज में बहैसियत एक मैं खादिम ही काम कर रहा हूँ। वेल, यहाँ पर आपने बात की कल्चर के हवाले से। अगर हम कश्मीर के कल्चर या हेरिटेज की बात करें, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, काफ़ी ज़्यादा रिच है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे कश्मीर का जो कल्चर है, हम दिन ब दिन इसको खो रहे हैं या कहीं पीछे चला जा रहा है? जनाब, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि एक फिल्म मेकर है, ईरानियन फिल्म मेकर, वेरी सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर अक्रॉस ग्लोब, अब्बास कियारोस्तमी के नाम से। उनका एक कोट है, उनका कहना है कि अगर आपने बहुत आगे जाना है तो यू हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स। आपने अपने जड़ों तक जाना है सबसे पहले। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अपने वो तीर कमान जो होता है ना, चलाते हैं बो एंड एरो का, तो वो जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं ना, जितना वो पीछे खींचेगा ना, जितना पीछे उतनी बहुत दूर जाएगा वो। जी। तो समझो वही मेथोडोलॉजी मैंने यहाँ पे अप्लाई की। मैंने सबसे पहले अपने टैब की, अपने जितने भी जो पोइट्स हैं तो उनको टैब किया, उनको प्लेटफॉर्म मिला। देवर मतलब मेरी नज़र में वो अनसंग हीरोज़ हैं आज के टाइम में भी, जिनको किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, सच। तो मुझे एक तरह से देखा जाए तो लिटरेचर की खिदमत कर रहा हूँ, अपने मदर टंग की खिदमत। आने वाले कल में 10 साल 20 साल बाद देखा जाए तो अगर कोई बंदा जो है मेरे एरिया में आके, मेरा जो मतलब मैंने एक पर्टिकुलर में कन्फाइंड हूँ अपने नारवा वैली में ही, तो वहाँ पे व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कश्मीरी पोइट्स फ्रॉम दिस रीजन फॉर द प्रमोशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। एक बढ़िया, एक आराम से एक PhD हो सकता है इस पे, रिसर्च हो सकता है। उस टाइम उनको प्राइमरी सोर्सेज कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। या मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में एक डॉक्यूमेंट है, सबसे जो पहला जो एक स्क्रिप्ट है जो आज से 60 साल पहले लिखा गया, मतलब समझो एक म्यूज़ियम भी है वो, जहाँ पे मैंने वो कलेक्ट करके रखे हैं। या बहुत सारे जो जगह जगह जाके मैं नारौ के बाहर तो ऐसा सच में गया नहीं, अभी बाहर से भी मुझे इनविटेशंस मिलती है, आप यहाँ पे आ जाओ। या बाकी गुलमर्ग या बाकी बारामूला में भी, मैन टाउन में सच बारामूला राइटर्स फोरम है वहाँ पे जी। बट मैं ऐसे जाता नहीं हूँ बाहर, मैं थोड़ा कन्फाइंड हूँ अपने एरिया को लेकर जी। तो धीरे कहते हैं ना वो चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से ही शुरू करना है। बिल्कुल। तो फॉर दैट पर्पस आई यूज्ड टू बी कन्फाइंड टू माय विसिनिटी, टू माय एरिया जी। तो पॉइंट्स है वहाँ पे। द सेकेंड थिंग इज़ कि श्राइन्स वगैरह उन पर मैंने जो डॉक्यूमेंट किया, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है मेरी, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर अंदर वाला जो लिटरेरी पर्सन आपने प्रोजेक्ट करना है तो सोशल मीडिया के ही थ्रू ही आप बाहर की दुनिया से आज के टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दुनिया अभी मर्ज हो रही है, ग्लोबल विलेज है जी। बिल्कुल। तो वैसे देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में वो एक है, कुरान के एक वर्स है, वमा अरसलना के रहमत लिल आलमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। बिल्कुल। पूरी दुनिया, मतलब कि एट दैट टाइम ही वाज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल आइकॉन। राइट। तो कश्मीर जो है, कश्मीर वी शुड नॉट बी कन्फाइंड टू, मतलब एक छोटा सा इतना सा ही है, ज़्यादा बड़ा कश्मीर नहीं है। तो थोड़ा सा बाहर की दुनिया की लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा हमें, ताकि हम लोग जो है खुद को प्रोजेक्ट करें। या कल्चरल एस्पेक्ट हमने देखना, हमारी सोसाइटी में ऐसे क्या कल्चरल वैल्यूज़ है जिससे हमारे सोसाइटी में उन चीज़ों का रुझान हो जाए, हमारे यूथ को खासकर। तो वो देखें हमारी सोसाइटी में क्या इनकी चीज़ों की क्या वैल्यू है। बिल्कुल। एंड अगर हम अभी देखिए आपके स्कूल की बात करें तो आप प्रिंसिपल भी है नारवा के एक स्कूल में। यहाँ पर बताएं कि अगर हम बच्चों की बात करें तो कैसे हम बच्चों को मोल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा जोड़ सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ। मैडम, हमने क्या करना चाहिए कि बच्चों के साथ ही रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए जी। ठीक है। तो द बेस्ट टीचर वो नहीं होता है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप बड़े बच्चों को, तो सबसे कठिन काम मेरी नज़र में है कि आप छोटे बच्चों में उनकी लेवल पे आके उनके साथ काम करें। एग्जैक्टली।
तो उनकी साइकोलॉजी समझने, एडोलेसेंस में किस तरह की जो इमोशंस होते हैं, बाकी चीज़ें जो कुछ भी आपको जैसे बीएड के दौरान जो चीज़ें सिखाई जाती हैं टीचर को, तो टीचर को बिल्डर ऑफ नेशन बोला जाता है। टीचर का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, और इसको एक अच्छा मौका मिलता है सोसाइटी के बच्चों के साथ, जो आने वाले जनरेशन में यही बच्चे कल को एक फैमिली संभाल सकेंगे, ये बच्चे कल के प्रोफेसर्स बनेंगे, बच्चे कल के अच्छे पोस्ट पे आ सकते हैं। तो बचपन से ही अच्छी तरबियत अगर हो जाएगी बच्चे की, तो आने वाले कल में हमारे सोसाइटी में वो करप्टेड सोसाइटी पैदा नहीं होगी। एक अच्छी, एक होनहार सोसाइटी का हम वजूद दे सकते हैं। राइट। वेल, यहाँ पर मैं चाहती हूँ, व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस, आपकी तरफ से कोई ऐसी मैसेज जो आपने पढ़ी है या कहीं सुनी है जो आपको, आपके साथ है या आपकी माइंड पे एक बहुत ही अच्छा असर कर गई, जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? जनाब, मेरी नज़र में देखा जाए तो ऐसा सच मैं कोई वो बड़ा खुद को कोई विद्वान नहीं समझता हूँ ज़्यादा। अब जो कुछ भी है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ बुक्स। किताबों की दुनिया में ही रहता हूँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ऐसा, अभी मतलब बाकी कामों में भी मसरूफ़ रहता हूँ, स्कूल, रिसर्च, बाकी अपने एरिया को भी बीच बीच में जो लेजर टाइम मिलता है, बाहर भी जाता हूँ, दूसरे गाँव के लोगों के साथ मिलना, वहाँ पे कलेक्शन करना, उस जो ऑरल हिस्ट्री को उसको कैसे कन्वर्ट करना है, उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, फिर स्क्रिप्ट वगैरह जो लोकल न्यूज़पेपर्स में भी कुछ स्टोरीज़ जो है बीच बीच में आती रहती है, या उसको फिल्मिंग कैसे करना है। तो ये एक तरह का पहलू है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमने बुक्स की तरफ जाना चाहिए। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कहते हैं ना, वो टुडेज रीडर्स आर टुमारोज लीडर्स। राइट। तो यही फंडा है कि आपने बुक्स की तरफ ध्यान दो। ये नहीं कि आप लोग क्लास पास करते हो, कुछ MED वगैरह वगैरह जो गाइड्स वगैरह जो है वही उसकी कन्फाइंड नहीं रहना है कि आपने मार्क्स वगैरह लाए, बस वही है, वो दुनिया नहीं है। बाकी दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ा है। कश्मीर में देखा जाए तो आज के टाइम पे भी लाइक शहनाज बशीर साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, मिर्ज़ा वहीद है, खालिद बशीर अहमद बहुत अच्छा लिखते हैं, एक शबीर अहमद साहब के नाम से एक राइटर है, बहुत अच्छा लिखते हैं। और इस तरह बहुत सारे राइटर्स हैं जो मतलब अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं, कश्मीर को एक ड्राफ्ट कर रहे हैं, कश्मीर को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं। खासकर जो पढ़ा लिखा जो तबका है हमारी सोसाइटी का, उसको चाहिए। मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो टीचर्स को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो प्रायोरिटी में होना चाहिए कि आपने किताबों में ही रहना है, रीडिंग पे ज़्यादा फुली फोकस्ड रहोगे, तभी आपकी तरफ से जो कुछ भी जो आप जो प्रोजेक्ट कर पाओगे ना, अपना जो इनर जो व्यूज है वो तभी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा मौका मिलता है। आप इंसानों के साथ रहते हो दिन भर, तो इंसानों को मोल्ड कैसे करना है उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए आपको। बिल्कुल राइट। एंड यहाँ पर रेडियो चुनार के व्यूवर्स के लिए इन दिन आपकी क्या मैसेज रहेगी? एंड आज रेडियो चुनार पर आज समानिया के साथ जुड़कर यहाँ पर हमारे साथ बात करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आरजे समानिया जो है, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड है, इंटेलिजेंट पर्सन। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे चुना, यहाँ पे लाया, और मेरे साथ जो भी मौका मिला मुझे अपने व्यूज़ को लोगों तक प्रोजेक्ट करने के लिए। जी। द सेकंड थिंग इज़ रेडियो चुनार का जो भी अभी जो सेटअप है, यू आर इन द बिगिनिंग, राइट। तो जो भी है इंशाल्लाह आने वाले कल में अगर ऐसे ही आपने जो लोकल जो जितना भी जो बारामूला की जो आप कन्फाइनेड हो ना बारामूला में, जी, तो हम भी टैलेंट है, इनको टैब करना, यहाँ पे आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है अनसंग हीरोज़ के लिए ही है, राइट। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आने वाले कल में भी मैं मतलब यही उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शुक्रिया मैम। वेल, ये थे हमारे आज के गेस्ट मंजूर अहमद रतिर साहब, जिनको नारवा वाला के नाम से जाना जाता है। एंड फ़िलहाल के लिए जी हाँ, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार फिर मिलूँगी आपसे रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, लेकर आऊँगी एक और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी की जर्नी जो आपको इंस्पायर करेगी, एनकरेज करेगी। तब तक सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।